अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ खशखाश के हलवे की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही टेस्टी लगता है ये खाने में। और जिन लोगों के सर में दर्द रहता है, कमज़ोरी बहुत फील होती है, नज़ला ज़ुकाम है या कमर में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, बहुत पुराना नज़ला ज़ुकाम है जो ठीक नहीं होता, तो आप इसको बनाकर खाएं। या जिन लोगों को नींद नहीं आती, जिन लोगों को ना आने का मसला है, तो वो भी इसको बनाकर खाएं। इसको खाने से बहुत अच्छी नींद आती है। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। तो चले जी इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने ली है आधा पाव खशखाश। इसको मैं वॉश कर लूँगी। इसको मैं वॉश करने का आपको तरीका बताती हूँ। अक्सर लोग वॉश करते हैं लेकिन अच्छी तरह मिट्टी नहीं निकलती, तो जब इसका हलवा वगैरह या वैसे भी आप किसी चीज़ में इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो सही नहीं बनती, क्योंकि खशखाश अच्छी तरह साफ़ नहीं हुई होती। तो आपने इस तरह खुले बर्तन में डाल के पानी डाल के थोड़ा सा हिलाकर 1 मिनट के लिए छोड़ देना है, ताकि इसके अंदर जो मिट्टी है वो नीचे बैठ जाए। फिर आपने इस तरह छन्नी लेनी है और इसके अंदर आपने खशखाश को छान देना है। खशखाश जो है वो ऊपर आ जाती है और मिट्टी जो है वो नीचे बैठ जाती है। तो आपने ऊपर ऊपर से इस तरीके से डाल देना है, और जो नीचे मिट्टी बच जाएगी, ये देखिए इस तरह, तो आपने उसको वेस्ट कर देना है। 1 से 2 पानी आपने इसको वॉश कर लेना, ताकि मिट्टी जो है वो अच्छी तरह निकल जाए। कम अज़ कम 2 से 3 पानी आपने इसको ज़रूर वॉश करना है। तो अब ये देखिए मैंने वॉश कर लिया, और इसके अंदर मैंने 1.5 गिलास पानी शामिल किया है, और इसको मैं ढाँप कर 10 से 12 घंटे के लिए रख दूंगी। अगर आपने रात बनानी है तो आप सुबह वॉश करके भिगो दें। अगर आपने सुबह बनानी है तो फिर आप रात को भिगो दें। तो ये देखिए इसको 10 से 12 घंटे हो गए हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छे से फूल गई है, पानी इसके ऊपर आ गया है। अब जो एक्स्ट्रा पानी है ना वो मैं निकाल लूँगी। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा पानी जो है वो जज़्ब हो जाता है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप ज़रूर निकालें, क्योंकि जब हम इसको ब्लेंड करते हैं ना, तो अगर इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी होगा ना तो इसका पेस्ट अच्छी तरह नहीं बनेगा। तो मैं ये सारी इसके अंदर डाल देती हूँ ब्लेंडर जग में, और इसको मैं ब्लेंड करके इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लेती हूँ। तकरीबन आपने इसको 3 से 4 मिनट ज़रूर ब्लेंड करना है, ताकि अच्छी तरह इसका स्मूथ सा इस तरह का पेस्ट बन जाए। अब अगर इस तरह की पेस्ट नहीं बनी होगी तो आपकी खशखाश का हलवा अच्छा नहीं बनेगा। तो अब मैं ये सारी पैन के अंदर डाल देती हूँ। पैन आपने थोड़ा बढ़ा लेना है। जो मैंने पहले पानी निकाला था वो, और 1 गिलास और मैंने जग में पानी शामिल किया, और वो मैंने इसके अंदर डाल दिया, ताकि हमारी खशखाश जो है वो वेस्ट ना हो। और मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 3 लीटर दूध, फुल फैट है। तो आप पैक वाला भी ले सकते हैं। मैंने दूसरा दूध लिया है, और इसको मैंने एक दफ़ा बॉईल कर लिया था। आप चाहें तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं। आपने इसको थोड़ी देर इस तरह चम्मच मारना है कि थोड़ी थोड़ी, ये देखें इस तरह की गुठलियाँ होती हैं ना, वो ख़त्म हो जाए। और आपने इसको लो फ्लेम पर बनाना है, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करनी, वरना ये उबल कर गिर जाएगा। इसको एक उबाला आ जाए उतनी देर ड्राई फ्रूट है उनको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। 100 ग्राम है बादाम, 100 ग्राम चारों मगज़, 100 ग्राम ड्राई नारियल, 25 ग्राम है काजू, 25 ग्राम अखरोट, और 20 ग्राम है पिस्ता, 20 ग्राम है छोटी इलायची। उसके मैंने दाने निकाल लिए हैं, और ये बहुत ज़्यादा भी नहीं आपने डालनी। इसका खुशबू और इसका फ्लेवर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इतनी जो है वो काफ़ी होती है। अब मैं इन सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने सारी चीज़ें ग्राइंड कर ली हैं, और दूध को उबाला आ गया है। अब मैं इसके अंदर सारे जो ड्राई फ्रूट हैं वो शामिल कर देती हूँ, और इसको लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देती हूँ। तकरीबन आपने इसको 2 घंटे लो फ्लेम पर ज़रूर पकाना है, क्योंकि खशखाश जो है उसकी खुशबू जो है ना वो अजीब सी होती है। वो अच्छी तरह पकेगी नहीं तो उसका हलवा जो है वो अच्छा नहीं बनेगा। तो आपने इसको इतना टाइम ज़रूर पकाना है। अक्सर लोगों को नींद नहीं आती, तो उनको अजीब सा डिप्रेशन होता है कि हमें नींद नहीं आ रही, तो आप खशखाश का हलवा बनाकर खाएं सर्दियों में, तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। अब ये देखिए इसको पकते हुए तकरीबन 40 मिनट हो गए हैं, तो कितना ये कम हो गया है। मैंने इसको लो फ्लेम पर ही पकने के लिए रखा है। इसके अंदर चम्मच मारती जाऊंगी, और साइडों से भी मैं इसको क्लीन करती जाऊंगी, ताकि ये वेस्ट ना हो। अब सर्दियों में तो आप हलवा खा लेंगे, लेकिन गर्मियों में आपने क्या करना है कि आपने फुल गरम 1 कप दूध लेना है। उसके अंदर 1 छोटा चम्मच आपने खशखाश का लेकर उसको पोटली में बांध लेना है, और वो पोटली आपने आधे घंटे के लिए दूध में भिगो देनी है। और फिर आपने उस पोटली को निचोड़ कर निकाल लेना है, और उस दूध को थोड़ा ठंडा कर लें, यानी नॉर्मल हो जाए, तो फिर आप उसको पी लें, तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। बहुत सारी बीमारियों का जो हल होता है ना वो पुरसुकून नींद होती है। जब आप पुरसुकून नींद सोते हैं कम से कम 7 से 8 घंटे, तो आप सारी परेशानियां भूल जाते हैं। जब आप सो के उठते हैं तो आपने अगर पूरी नींद ली है तो आपके जिस्म को भी सुकून होता है, आपको दिमागी सुकून होता है, और आपकी टेंशनें भी कम हो जाती हैं।
तो आप इसको बनाकर ज़रूर खाएं। आप 1 हफ़्ता खाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके सर में दर्द, नज़ला, ज़ुकाम या आपकी कमज़ोरी वगैरह जो फ़ील हो रही है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। ये देखें, इसको पकते हुए तकरीबन 1.5 घंटा हो गया है, तो ये काफ़ी हद तक कम हो गया है। अब आपने इसको लो फ्लेम पर ही पकाना है और इसके अंदर चम्मच गाहे-बगाहे आपने हिलाते जाना है। मेरा तो नॉन स्टिक का पैन है, इसमें नीचे नहीं लगेगा। अगर आपका दूसरा पैन है तो फिर इसमें बहुत जल्दी नीचे लगता है, तो आपने इसके अंदर चम्मच हिलाते जाना है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा ये पक रहा है और काफ़ी हद तक ये कम हो गया है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 कप भर के, मैंने फुल भर के चीनी का लिया है, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है और इसको मैं तब तक पकाऊंगी जब तक इसका जो चीनी है वो पानी जो छोड़े वो ख़त्म हो जाए और काफ़ी हद तक इसके अंदर दूध जो है वो भी कम हो जाएगा। तो फिर मैं इसके अंदर घी शामिल करूँगी। अगर आप चीनी चख लें, अगर आपको कम लगे तो आप और भी शामिल कर सकते हैं। कुछ लोग थोड़ी ज़्यादा चीनी खाते हैं, कुछ लोग थोड़ी कम भी खाते हैं। ये देखिए, जब इस तरह हो जाए ना तो फिर आप इसकी चीनी चख लें। अगर आपको कम लगे तो आप और डाल लें। अब ये देखिए काफ़ी कम हो गया। अब मैं इसके अंदर पौना कप मैंने देसी घी लिया है, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है और अब मैं इसको फ्राई कर लूँगी। तकरीबन आपने इसको 10 मिनट ज़रूर फ्राई करना है ताकि इसके अंदर जो नमी वगैरह ना वो अच्छी तरह ख़त्म हो जाए। अगर आपने इसको अच्छी तरह फ्राई नहीं किया होगा तो आप इसको 8 से 10 दिन के लिए जब स्टोर करेंगे ना तो ये ख़राब हो जाएगा। तो आपने इसको लो फ्लेम पर ज़रूर अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए साइडें इसने छोड़ना शुरू कर दी हैं। अब मैं इसको 1 से 2 मिनट मज़ीद फ्राई करूँगी ताकि अच्छे से तैयार हो जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा हमारा खशखाश का हलवा जो है वो रेडी हो गया है। माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त तैयार हुआ है और इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। आप एक बार बनाकर खाएंगे तो आप इसको बार बार बनाएंगे। अब इसको मैं पिस्ते से गार्निश कर देती हूँ। अगर आप कोई और ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। मैंने जो इसके अंदर ड्राई फ्रूट शामिल किए हैं, आप इससे ज़्यादा डालना चाहें तो वो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। वैसे इतनी खशखाश के हिसाब से इतने जो हैं वो काफ़ी होते हैं, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। खूबसूरत सा कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर ज़रूर कर दिया करें। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे, दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आपके खानों में बरकत दे, लज़्ज़त दे। अल्लाह हाफ़िज़।